चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अमोल मितकरी आपके दूसरे नेता पूरे हिंदू धर्म को ही गाली दे डाला, और वो भी रैली करते हुए। बड़ा मजा आता है आप लोगों को नहीं, हिंदू धर्म, प्रभु श्री राम, इन सबको बेइज्जत करने में या गाली देने में। अब आ गया ना, इनका असली चेहरा सामने आ गया। इन्होंने कहा किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ के दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए। तो राम मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनी, उसका विरोध क्यों नहीं करते? मुंह में दही जम जाता है। और वो जो टूटा बाबरी ढांचा जो टूटा, वो मस्जिद नहीं ढांचा था, जहां पिछले 100 वर्षों से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। मुंह में दही जम जाती है। अपना मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई थी, बाबर ने बनाया था। क्या वो सही था? इसी की तरह लड़ाई लड़े 1528 से लेकर आज तक 500 वर्षों का संघर्ष, 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन टोपी पहन के मुल्ला मौलानाओं की आप सैलरी दिल्ली में बढ़ा देंगे 25,000, लेकिन सुंदरबन का पाठ करवाने वाले पुजारियों के बारे में नहीं सोचेंगे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अभी मजा आएगा ना। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र भारद्वाज के बीच में। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में अजय आलोक भारद्वाज को जमकर बजाया है और उसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी जमकर बजाया है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारे डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आएगा लेकिन कोई देने नहीं आया। अजय आलोक जी चलिए, धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने कई आरोप लगा दिए और मैं भी आप पे आरोप लगाता हूं एक एंकर के तौर पर, क्योंकि सवाल के तौर पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि आपने भगवान राम को राजनीति में बेच खाया। सॉरी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए। देखिए दीपक जी, दुष्चरित्र और दुष्ट चरित्र दोनों में बड़ा थिन लाइन है। दुष्चरित्र और दुष्ट चरित्र बड़ा थिन लाइन है। ऐसे लोगों को सुंदरकांड का पाठ पढ़ने से थोड़ी सद्बुद्धि आती है। अभी केजरीवाल जी का बयान सुना मैंने कि पूरे परिवार के साथ जाऊंगा अयोध्या देखने। पूरे परिवार की ये बहुत इच्छा है अयोध्या देखने। बहुत अच्छी बात है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि मुझे 4 महीने पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में रैली करते हुए वो केजरीवाल याद आते हैं जिन्होंने अपनी नानी से पूछा था कि मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो राम मंदिर बन रहा है, तुमको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मेरी नानी ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, जो राम का मंदिर मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो, ऐसे राम मंदिर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो नानी की दुख हो रहा होगा, नानी रो रही होंगी। फिर मैं 15 तारीख को बहन जी ने अखिलेश जी को कहा था कि सब बहुत बड़े गिरगिट है। मैं कहता हूं गिरगिट से भी ज्यादा कोई तेजी से रंग बदलता है ना, तो वो एक ही आदमी है भारतीय राजनीति में, वो अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये उन्हीं के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है नानी वाले। उसी रैली में उन्होंने ये भी कहा था कि जरा सोचो, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं बनाते और राम मंदिर बना देते तो हमारे देश का क्या होता। लेकिन आज जाएंगे अयोध्या पूरे परिवार के साथ दर्शन करने। तो ये दुष्चरित्र और दुष्ट चरित्र, ये थिन लाइन है। थिन लाइन दर्शक सोचे कि किस थिन लाइन में इनको रखना है। लेकिन एक बात है, गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। हमारे एनसीपी के प्रवक्ता भूत राम भक्त कर रहे थे। शरद पवार की मौजूदगी में जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा था भगवान प्रभु श्री राम के बारे में, भूल गए आप? उसके बाद शरद पवार ने यह भी कहा कि जितेंद्र अवार्ड को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कहां गई थी प्रभु राम की भक्ति? अमोल मितकरी आपके दूसरे नेता पूरे हिंदू धर्म को ही गाली दे डाला, और वो भी रैली करते हुए। बड़ा मजा आता है आप लोगों को नहीं, हिंदू धर्म, प्रभु श्री राम, इन सबको बेइज्जत करने में या गाली देने में। और धर्मेंद्र भारद्वाज जी तो ब्राह्मण है। मैं पूछता हूं इन्हीं से, क्या ये नहीं जाएंगे खुद? इनको प्रभु राम में आस्था है, लेकिन क्या केजरीवाल के ये बयान सही थे कि नानी ने कहा कि जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो ऐसे मंदिर में मैं कभी नहीं जाऊंगी? क्या ये सही बयान था? आप नेता को एंडोर्स करते हैं, हाँ या ना बोल दें। बताइए धर्मेंद्र जी, कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने ये? दीपक जी मैं फिर यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के
सुन लीजिए अजय जी, मैं फिर यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगवान हनुमान से दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल से नफरत करते करते हनुमान जी के खिलाफ हो गए, सुंदरकांड के खिलाफ हो गए। हनुमान जी सुंदरकांड की क्या बात है धर्मेंद्र भाई? उन्होंने सीधा एक सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अपनी नानी का नाम लेकर। धर्मेंद्र जी हमेशा चिल्लाने से कुछ नहीं होता धर्मेंद्र भाई। मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि मेरी नानी ने कहा कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया तो ऐसे मंदिर में प्रभु नहीं जाएंगे या वहां नहीं जाना चाहिए? बताइए धनी जी, कहा था अरविंद जी ने? नहीं कहा था। दीपक जी मैं फिर वही कह रहा हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर कोई धार्मिक स्थल नहीं बन सकता। भगवान राम ने कहीं नहीं लिखा, कहीं रामायण में नहीं लिखा, कहीं किसी महापुराण में नहीं लिखा कि आप किसी धार्मिक स्थल को तोड़ दो। यह अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं, ये कह रहे गिरगिट की तरह तो मोदी जी रंग बदलते हैं। 700 किसान मर गए तब जाके इन्होंने किसान बिल वापस लिया। 1 साल तक किसान पड़े रहे सड़कों पे, 700 किसानों की मृत्यु हो गई, फिर मोदी जी कहते कि नहीं मैं बिल वापस लूंगा। पहले कहते थे बिल किसानों के लिए हितकारी है। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट किसान पे चलेगा क्या ये मोदी जी ने डिस्कशन चल रहा है? अजय आलोक जी आपका जवाब। ये कह रहे कि किसी भी धार्मिक स्थल को छोड़ के दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए। और मेरे 2 लोग बैठे छूटे हुए हैं अभी, वो छोटा रिचार्ज बोलने वाले मेरे, वो क्या नाम है मेरा, दानिश भाई बचे हुए हैं और किशोर तिवारी जी आज बड़े दुखी हैं। अब आ गया ना, इनका असली चेहरा सामने आ गया। इन्होंने कहा किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ के दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए। तो राम मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनी, उसका विरोध क्यों नहीं करते? मुंह में दही जम जाता है। और वो जो टूटा बाबरी ढांचा जो टूटा, वो मस्जिद नहीं ढांचा था जहां पिछले 100 वर्षों से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। मुंह में दही जम जाती है। अपना मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई थी, बाबर ने बनाया था। क्या वो सही था? इसी की तरह लड़ाई लड़े 1528 से लेकर आज तक 500 वर्षों का संघर्ष, 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन टोपी पहन के मुल्ला मौलानाओं की आप सैलरी दिल्ली में बढ़ा देंगे 25,000, लेकिन सुंदरबन का पाठ करवाने वाले पुजारियों के बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने कल भी कहा था कि जहां जहां सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हो, उन पुजारियों की सैलरी कम से कम करवा दो। नहीं, वो कान पे नहीं, उससे वोट नहीं ना मिलेंगे। दीपक जी वोट कहां मिलेंगे? अभी देखिए आपके टीवी चैनल पे कह दिया कि किसी धार्मिक स्थल को छोड़ के दूसरा धार्मिक स्थल बनाना ही नहीं है। लेकिन यही बात राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के कंटेक्स्ट में नहीं। वाह क्या सीन है। दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र भारद्वाज, इस डिबेट वीडियो में आपने देखा होगा कि अजय आलोक ने धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी जमकर बजाया। दोस्तों आपका इस डिबेट वीडियो में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे चैनल का थोड़ा रीच बढ़ सके, क्योंकि ये चैनल अभी नया है। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।